हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए नरेशन पढ़ते हैं, नोट करेंगे। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कथन, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जो नरेशन है ना, नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को, जो बात कही जाती है ना, उसी को कथन कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है, जब कोई वक्ता कुछ कहता है तो उसकी बातों को क्या कहा जाता है? कथन कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है। नरेशन, नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नरेशन का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे अब। नरेशन का शाब्दिक अर्थ, नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। कथन होता है, नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। यह नरेट शब्द से बना है। नरेट, नरेट शब्द से बना है। नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। यह नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ कहना, यानी कि टू से होता है। ये जो नरेशन है, नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है कथन होता है, ठीक ना। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। कथन का मतलब वो क्या होता है? कथन, जो नरेशन शब्द है, ये जो नरेशन शब्द है, ये नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेट, NARRAT, नरेट शब्द से बना हुआ है। और नरेट का अर्थ क्या होता है? कहना होता है। जो नरेशन है, नरेशन जो कथन होता है, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यही दो भाग होते हैं नरेशन के। ये दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कहना, प्रत्यक्ष कथन। ये हो जाता है अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में, जब कोई श्रोता, जब कोई श्रोता, ऑडियंस, ऑडियंस किसी वक्ता, किसी वक्ता, स्पीकर, स्पीकर, जब कोई श्रोता किसी वक्ता यानी कि स्पीकर के कथन को ठीक उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करता है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हाँ, जब कोई श्रोता जो होता है, सुनने वाला, ऑडियंस जो होता है, किसी वक्ता की कही हुई बात को जैसे का तैसे ठीक उसी के शब्दों में जब कह देता है, ठीक उसी के शब्दों में कहता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक उसी के शब्दों में जब कहता है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, जैसा जैसा बोला गया है ठीक उसी तरह अभिव्यक्त कर देता है, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। गुड। अब आ जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच पर। इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे क्या होता है।
इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई श्रोता मतलब ऑडियंस किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके जो होते हैं दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होता है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दो भाग होते हैं। अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, दो भाग होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है के बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग होता है। और उसके बाद ये जो होता है ये इन्वर्टेड कॉमा के ये वाला के अंदर वाला भाग। तो इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। हमने क्या बताया? नरेशन जो होता है इसके दो भाग होते हैं। नरेशन का हमने दो भाग बताया। इन दोनों भागों को देखेंगे फिर से। ये जो होता है डायरेक्ट स्पीच, हमने बताया डायरेक्ट स्पीच, और ये क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच का हमने बताया कि दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं। एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। हमने कहा कि ये जो होता है ये इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है। देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है, और कैसे होता है ये जानिए, ठीक ना? एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं। बिना एग्जाम्पल का कैसे पता चलेगा क्या है? अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे ही सेड, उसने कहा, ठीक ना? ही सेड आई एम बिजी, ठीक है? अभी इसको नोट नहीं करेंगे, सुनेंगे बस। ही सेड आई एम बिजी, ठीक ना? अब इसमें देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग, तो ये हो गया। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग कौन हो गया? ये हो गया, ठीक ना? अब इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? यही होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया। और ये अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, ठीक ना? तो हमने यही बताया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ठीक ना? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये पूरा जो कहा जाएगा वाक्य
उसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ठीक ना। ये जो पूरा वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच है, समझ रहे हैं। और इसके दो भाग होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यही हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। फिर से देखेंगे तो नरेशन के दो भाग पहले होते हैं। अब इस वाक्य को क्या कहेंगे, इस वाक्य को कहेंगे रिपोर्ट। ये पूरा वाक्य जो है ना, ये पूरा वाक्य जो है इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए ही सैड, यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है। सुनेंगे ध्यान से, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाया जाता है, दैट लगाया जाता है। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये हम अभी आगे बताएंगे कैसे कैसे चेंज होता है। सभी सेंटेंस में अलग अलग चेंज होता है, सब बदलाव होता है। अब इसमें देखेंगे आई, ठीक है ना, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही टेंस भी बदलता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाता है, तो ही वाज बिजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज बिजी। अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, ठीक ना। डायरेक्ट क्या होता है, हमने बता दिया कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने भाग होते हैं, कि नरेशन के जो भाग होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, ये सब इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या जानेंगे कि डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं, ठीक ना। जो डायरेक्ट होता है उससे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला कैसे जाता है ये जानेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। बदलने के सामान्य नियम पहले पढ़ेंगे। सामान्य नियम, कुछ विशेष नियम भी होते हैं, सामान्य नियम, ये सामान्य नियम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विशेष नियम अलग से पढ़ा जाएगा। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 3 नियम जो होते हैं वो सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, जो टेंस का बदलाव होता है, टेंस का परिवर्तन, वो होता है कि टेंस बदल जाता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना तो उसका टेंस बदलेगा। दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी बदलता है, ठीक ना। ये जो है नियम होते हैं सामान्य नियम होते हैं जो सभी प्रकार के टेंसों पर लागू होते हैं। पहला अब इसमें हेडिंग डाल देंगे कि चेंज ऑफ टेंसेज। पहला हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ टेंसेज। चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ टेंसेज, टेंस, ठीक ना। टेंस का परिवर्तन होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टेंस का परिवर्तन होता है। अभी हम बदलने सीखेंगे दूसरे अगले क्लास में, ठीक ना। अगले क्लास से बदलने सीखेंगे। अभी नियम जो होते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है, किस आधार पर बदलते हैं। पहला इसमें लिखेंगे, जो पहला होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मान लीजिए पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सब याद करके आना है, याद कर लेना है, ठीक ना। दूसरा देखेंगे, जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे वो सभी पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
कंटिन्यूअस टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें बदलता है। उसके बाद जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। उसके बाद ये पांचवा हो गया, ये छठवां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब जो बचते हैं छठवां देख लीजिए, सतवां ये जो होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नो चेंज होता है, ये चेंज नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नो चेंज होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं, मतलब कि ये जो होते हैं ये कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होता है। ये दोनों टेंस जो होते हैं ना, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसके बाद एक और नियम लिख लीजिए, देखिए कैन को कुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, मे को माइट में बदलते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये हो जाता है। एक नोट में लिखेंगे, ये सभी परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर होते हैं, पास्ट टेंस में होने पर होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब ये परिवर्तन होंगे, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान देंगे। अब देखिए दूसरा क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन, देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का नियम जो बदलना होता है, एक फार्मूला होता है एकदम इजी सा फार्मूला, उसी से बदल देते हैं। फार्मूला एक होता है 1 2 3, 1 2 3, इसको याद रखेंगे, ठीक ना। और इधर याद रखेंगे SON, सन मतलब क्या होता है जानते हो? सन मतलब पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फार्मूला ये होता है 1 2 3 का, ठीक ना, 1 2 3, ठीक ना। S का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, N का मतलब होता है नो चेंज। तो इसमें ये होगा कि फर्स्ट पर्सन जो होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक ना।
रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे। और सेकेंड पर्सन जो होता है, सेकेंड पर्सन पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन ये नो चेंज होता है, एन फॉर नो चेंज, नो चेंज। इसको याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। अब आप फर्स्ट पर्सन क्या होता है ये कैसे जानेंगे, ये फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में होते हैं बहुत सारे, दो ठो होते हैं, आई और वी होता है, ठीक ना। लेकिन इनके जितने भी भाग होते हैं आई और वी के, सब होते हैं इसमें। आई वी के क्या होते हैं? मी, ठीक है, मी के बाद क्या हो गया? अवर, ठीक है, माई, अवर्स, ऐसे करके होता है, ठीक ना। माइन भी होता है, माई सेल्फ भी होता है, अवर सेल्फ भी होता है, अवर सेल्फ्स, सेल्फ ये बहुवचन होता है तो अवर सेल्फ। आई का ये इतना हो गया, ठीक ना। अवर, अवर्स और अस भी होता है, सब ये तीन दोनों का मिलाकर है, ठीक ना, अस। देखिए आई फर्स्ट पर्सन इतने होते हैं, समझ रहे हैं, ये सब फर्स्ट पर्सन है। आई और वी मेन फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के रूप में, बाकी सब ये जो होते हैं उसी के भाग होते हैं, ठीक ना। ये जितने भी होते हैं उसी के भाग होते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब उसके बाद क्या आ गया? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में बस एक ही होता है, वो क्या होता है? यू होता है, यू। यू का ही भाग जो होते हैं, योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि एक वचन बहुवचन इसका एक ही होता है, तो योर सेल्फ भी हो जाएगा, ठीक ना, और योर सेल्फ्स भी हो जाएगा, योर सेल्फ्स, सेल्फ्स भी हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड पर्सन, जो बाकी जितने बचे सब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन है। इसी का हीज हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक ना, हिम हो जाता है, हिमसेल्फ हो जाता है, यही सब होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? और भी इसी के होते हैं, हर हो जाएंगे, हर्ष हो जाएगा, ठीक ना, हर सेल्फ हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होता है। ये हो गया पर्सन। अब उसके बाद देखेंगे इसमें ईटीसी लिख लो, और ईटीसी, ठीक ना, और भी होते हैं। तीसरा क्या होता है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलाव कैसे होता है? देखिए, डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। नाउ का क्या हो जाता है? नाउ का देन हो जाएगा, नाउ का देन, जस्ट का भी देन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, स्टरडे, स्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। उसके बाद टुडे का दैट डे, और क्या हो जाएगा? एगो का बिफोर,
ये होता है, ठीक ना। अब ध्यान से देख लीजिए, पूरी बात को पहले समझ लीजिए, ठीक ना, तब नोट करिएगा। देखिए हमने क्या बताया आज, क्या क्या पढ़ा है, सब कुछ देखेंगे ध्यान से, पहले सुनिए सब कुछ ध्यान से। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब नरेशन में जितना आज हम लोग पढ़े हैं उसका पूरा निचोड़ फिर से एक बार रिवीजन देख लीजिए, शॉर्ट रिवीजन, बस 2 मिनट लगेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पहले हमने पढ़ा नरेशन, हमने बताया कि नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है, और नरेशन नरेट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है टू से, मतलब कि कहना, ठीक ना। तो ये हो गया नरेशन। फिर बताया हमने कथन को 2 तरीके से व्यक्त किया जाता है, कथन को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। पहला तरीका, 2 तरीके होते हैं तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो नरेशन के 2 भाग, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये नरेशन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यानी कि जब कोई श्रोता किसी वक्ता की कही हुई बातों को या कथन को या फिर उसके शब्दों को ठीक अपने शब्दों में, सॉरी, ठीक उसी के शब्दों में, ठीक ना। जब कोई श्रोता किसी वक्ता की कही हुई बातों को ठीक उसी के शब्दों में, उसी के कथन में ज्यों का त्यों कहता है, जैसे का तैसे कह देता है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब कोई श्रोता किसी वक्ता की कही हुई बातों को अपने शब्दों में कहता है तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जब कोई श्रोता किसी वक्ता की कही हुई बातों को ठीक उसी प्रकार, उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों अभिव्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब कोई श्रोता किसी वक्ता की कही हुई बातों को अपने शब्दों में या अपने भाषा में अभिव्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक ना। फिर हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक ना। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वह होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। तो सामान्य 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है चेंज ऑफ टेंसेज, मतलब चेंज ऑफ टेंस। दूसरा चेंज ऑफ पर्सन। तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ टेंस में हमने कहा कि जितने भी प्रेजेंट होते हैं सब पास्ट में, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, नहीं बदलाव नहीं होता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद हमने कहा कि जो कैन होता है कुड में, ठीक ना, में माइट में, विल वुड में, सेल शुड में बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में देखेंगे तो 1 2 3 फार्मूला SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं? आई वी और उनके जितने भाग होते हैं। सेकंड पर्सन में यू होता है और यू का जितना भाग होता है। थर्ड पर्सन में बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने बचे, इन तीनों को छोड़कर सब थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, चाहे किसी का नाम हो गए, सब थर्ड पर्सन में आते हैं और उनके भाग जो होते हैं। उसके बाद तीसरा क्या हो गया? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या है कि नाउ को देन में बदलते हैं, जस्ट को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दिस को दोज में बदल देते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, कम को गो में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, और टुडे को द दैट डे में, एगो का बिफोर, ठीक ना, लास्ट नाइट का टू नाइट, ऐसे होता है। और समझ रहे हैं? तो ये पूरा आज का क्लास था, बस आज इतना ही, और कल से अगले क्लास में आगे का पढ़ेंगे इसके। अब पढ़ेंगे हम लोग और जो नियम होते हैं, विशेष नियम, और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। धन्यवाद।